अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। 3 प्लस वर्गमूल 3 ब्रैकेट 3 माइनस वर्गमूल 3, ये हमारी स्टेटमेंट है। देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले पार्ट को किया है, इस पार्ट को भी इसी प्रकार करेंगे। 3 की गुणा पहली रकम के साथ यानी कि पहली संख्या के साथ करेंगे। 3 तिया आपका कितना हो गया, 9 आ गया। फिर 3 की दूसरी संख्या के साथ करेंगे यानी कि 3 गुणा ब्रैकेट वर्गमूल 3 माइनस का। अब एक बार आप इस निशान को भूल सकते हैं, बाद में हम लगा देंगे बाहर। जैसा कि आपको बताया था, अगर दोनों संख्याएं एक वर्गमूल में है एक बिना वर्गमूल, तो हम उन्हें इसी प्रकार लिख देंगे। जो बाहर है वो बाहर ही रहेगी और जो अंदर है वो अंदर रहेगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ गया आपका यहाँ तक, माइनस, क्योंकि माइनस का निशान है, -3 वर्गमूल 3। अब इस संख्या की गुणा इसके साथ, देखिए इसकी गुणा इन दोनों के साथ करेंगे बारी बारी सर एक बार, फिर इसकी गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। अब है इसकी बारी। 3 वर्गमूल 3 आ गया आपका, 3 वर्गमूल 3, क्योंकि ये 3 गुणा वर्गमूल 3 गुणा 3, 3 वर्गमूल 3 आ गया। फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, वर्गमूल 3 है गुणा वर्गमूल 3 है, क्योंकि गुणा करते समय माइनस का निशान हम लगा ही देंगे। तो क्योंकि दोनों संख्याएं वर्गमूल में है, तो इसीलिए ये गुणा अंदर की अंदर हो जाएगी। कितना हो जाएगा आपका, 3 तिया 9, 9 आने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे। अब ऐसा नहीं करना है आपने कि भाई ये 9 प्लस का है ये माइनस का काट देंगे, क्योंकि आपको बताया आपस में ये जुड़ भी तभी सकती हैं जब संख्याएं एक जैसी होंगी, अगर इसके ऊपर वर्गमूल का निशान होता तो, लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, 3, अब इन दोनों संख्याओं को आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसी संख्याएं हैं, और एक संख्या प्लस में है एक संख्या माइनस में है, तो दोनों आपस में कट जाएंगी, क्योंकि बाहर भी वर्गमूल 3, बाहर भी 3 है दोनों के, और अंदर भी वर्गमूल 3 है, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है। तो आपस में एक जैसी संख्याएं हो, अलग अलग निशान हो, तो वो कट जाती हैं। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, यानी कि स्क्वायर रूट, और 9 में से 3 गया, कितना बच गया आपका 6। तो इस प्रकार से आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी स्टेटमेंट। वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 और ऊपर है वर्ग यानी कि स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इसी संख्या को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, क्योंकि जिसके भी ऊपर ये 2 होगा, जितनी पावर होगी जितनी घात होगी उस संख्या को उतनी ही बार लिखा जा सकता है। हमने इसे लिख दिया। अब वही तरीका है हमारा जो पिछले सवाल में था, इस संख्या की गुणा बारी बारी से पहले इसके साथ फिर इसके साथ गुणा करेंगे। तो पहले इसके साथ गुणा करी तो कितना आ गया आपका, 5 25, क्योंकि अंदर की तरफ ही गुणा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों संख्याएं वर्गमूल की हैं यानी कि स्क्वायर रूट की हैं। ये होने के बाद क्या करेंगे, हम अगली संख्या की गुणा करेंगे, वर्गमूल 5 की गुणा वर्गमूल 2 के साथ, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, वर्गमूल 10। अब इसकी गुणा करेंगे इसके साथ, 2 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5, ये भी कितना हो जाएगा आपका 10। अब इसकी गुणा करेंगे इसके साथ, 2 दूनी कितना हो गया आपका 4। सभी गुणा अंदर की तरफ ही हो रही हैं, क्योंकि सभी के ऊपर वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट का निशान है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि स्क्वायर रूट 5, और 10 वर्गमूल 10 और वर्गमूल 10 दोनों संख्याएं बिल्कुल एक जैसी हैं और दोनों का निशान एक जैसा है, तो वो संख्याएं जुड़ जाती हैं। वर्गमूल 10 दोनों की दोनों संख्याएं एक एक हैं, इसीलिए 2 वर्गमूल 10 हो गया। जी हाँ,
2 वर्गमूल 10। एक संख्या ये, एक ये, इनके लिए यहाँ पर 2 लगा दिया और वर्गमूल 10 ऐसे का ऐसा आ गया। फिर 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। अब हम ये ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि 5 और 2 7 और 2 9, हम इस प्रकार इन संख्याओं को नहीं जोड़ सकते हैं। अब ये भी अकेली संख्या है, ये भी अकेली संख्या है, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। कितना आ जाएगा आपका? 7। अब ये संख्या अकेली भी है और अलग भी है, तो हम इसको इसी प्रकार लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका थर्ड क्वेश्चन, यानी थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। आखिरी पार्ट बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसके अंदर यहाँ पर माइनस दिया गया है और यहाँ पर प्लस। बिल्कुल देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये देखिए संख्या आपकी, ये माइनस का ही फ़र्क है और इससे अलग कोई फ़र्क नहीं है। और इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, वर्गमूल 5 की गुणा वर्गमूल 5 के साथ की कितना आ गया? पिछले क्वेश्चन की तरह 25 आ गया जी। इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा जी? 10 आएगा। फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, पिछले वाला प्लस का 10 है जी, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की हैं। तो ये संख्या और ये संख्या क्या आ गई आपकी? माइनस का 10 वर्गमूल में, और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 4। आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याएं बिल्कुल एक जैसी हैं। पिछले क्वेश्चन में भी एक जैसी थी, लेकिन दोनों का निशान बिल्कुल एक जैसा था, दोनों प्लस की थी। लेकिन इसके अंदर दोनों माइनस की हैं, दोनों माइनस की नहीं है, एक प्लस की है और एक माइनस की है। जब निशान अलग अलग हो तो ये कट जाती हैं, इनकी कैंसिल हो जाती हैं। 25 का वर्गमूल क्या आएगा? 5 स्क्वायर रूट। 4 का क्या आएगा? 2, क्योंकि ये निशान माइनस का है, यहाँ पर 2 आ गया, और 5 में से 2 गया 3। तो इस प्रकार आपने इन क्वेश्चनों को कर लेना है। और जो इस एक्सरसाइज के से पहले कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इसी प्रकार के, आपने उनको हल करके देखना है जैसे आपको बताया गया है। अगर उनमें कोई समस्या आती है या इन क्वेश्चनों में भी कुछ समस्या आती है, आपको कोई बात समझ नहीं आती है, तो आप पूछ सकते हैं।